आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है उस विधि को जिसके द्वारा पौधे मिट्टी से जल सोखते हैं क्या कहते हैं। तो दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इस प्रकार की विधि जिसमें हरे पौधे जो होते हैं वह मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, इस प्रकार की विधि को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि यह एक हरा पादप है और यह मिट्टी तथा यह जड़ है। तो यह क्या करती हैं, यह इसकी जो जड़ें होती हैं, इस जड़े का भी जो आगे का भाग होता है जो कि रूट के समान दिखाई देता है, जिसे हम रूट हेयर या मूल रोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रूट हेयर या मूल रोम। और यह जो मूल रोम होती हैं यह जल का अवशोषण करती हैं, या हम लिख सकते हैं कि जल लेती हैं पौधों में, ठीक है, मृदा के कणों से। तो इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार की हम देखते हैं कि यह मृदा के कण है, तो दोस्तों जिस प्रकार के माना कि यह मृदा का कण है, ठीक है, और इसमें जल उपस्थित है। क्या उपस्थित है? जल। तो यह जल एक प्रकार का द्रव है। क्या है? द्रव स्थिति में या तरल स्थिति में है। तो यह मूलरोम क्या करेगी, मूलरोम के अंदर भी कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। और यह जो द्रव होता है, यह द्रव इस मूलरोम की कोशिका में जाता है। किस में जाता है? इस मूलरोम की कोशिका में। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे हम विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण। क्योंकि विसरण की क्रिया में क्या होते हैं कि जो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें किसी द्रव के कण, या लिखते हैं हम किसी द्रव के कण जो होते हैं वह कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं, या हम लिखते हैं कि द्रव में प्रवेश करते हैं, दूसरे द्रव में जाते हैं। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया को हम विसरण के नाम से जानते हैं। एक प्रकार और देखते हैं दोस्तों कि यह जो रूट हेयर होती है या मूल रोम जिसे हम कहते हैं, यह मूल रोम क्या करते हैं कि मृदा के जो कण होते हैं वहां से जल को अवशोषित करते हैं, ठीक है। इस जल के कण को अवशोषित करेंगे तो यह जल के जो कण है यह द्रव अवस्था में, ठीक है, द्रव अवस्था में। और मूल रोम के अंदर भी कोशिका पाई जाती है, और जिस प्रकार की हम सबको पता है कि कोशिका के अंदर भी द्रव पाया जाता है। तो हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि जो द्रव के कण होते हैं, जल के कण, वह जल के कण इस कोशिका द्रव में प्रवेश करेंगे, यानी कि मूल रोम के अंदर प्रवेश करेंगे, और इसी प्रक्रिया को हम विसरण के नाम से जानते हैं। और इसके अतिरिक्त विसरण उस क्रिया को भी कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं। तो दोस्तों जो समांगी मिश्रण बनाते हैं उस प्रकार की क्रिया को भी हम विसरण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था कि उस विधि को जिसके द्वारा पौधे मिट्टी से जल को सोखते हैं कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम विसरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।